हिमाचल में कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के ऊपर अक्सर हम देखते हैं न्यूज़ एंकर ये कमेंट करते हैं कि हिमाचल में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन 25% से अधिक है और शायद अब 2021 की जनगणना में शायद 30% से भी ऊपर जाए। तो उसके बावजूद हिमाचल में बहुजन समाज पार्टी अपनी पकड़ क्यों नहीं बना पाई? एक प्रश्न प्रायः ये उठता है। तो जितनी मेरी पॉलिटिकल समझ है उसके हिसाब से जो मेरे इसका ढूंढ पाया हूँ एक उत्तर मैं वो देना चाहूँगा। कोई मेरे विचार से सहमत हो सकता है या असहमत हो सकता है, उसके लिए बड़ा स्वागत है। तो मैं अपनी थीसिस प्रेजेंट करता हूँ। मेरे अनुसार हिमाचल में बेसिकली बहुजन समाज पार्टी अपनी पकड़ नहीं बना पाई। इसके कुछ फंडामेंटल कारण हैं और जो कि पॉलिटिकल में ना होकर के सोशल में भी व्याप्त है। सबसे बड़ी बात है, हिमाचल में जो शेड्यूल कास्ट्स जो अलग अलग कैटेगरी की हमारी हैं, उन्होंने बेसिकली अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है वो संस्कृताइजेशन के साथ की। उन्होंने खुद को संस्कृताइज होने का मार्ग ज़्यादा चुना, ना कि कन्वर्जन का। हालांकि कन्वर्जन हुई है क्रिश्चियनिटी में, बुद्धिज़्म में तो हुई नहीं, बुद्धिस्ट नेचुरल हैं, पर बुद्धिज़्म में हिमाचल में कन्वर्जन नहीं हुई कास्ट से। कन्वर्जन हुई है तो थोड़ी बहुत क्रिश्चियनिटी में। अन्यथा नॉनदलेस जो मेजॉरिटी ऑफ शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ है हमारे हिमाचल में, उन लोगों ने स्टैंड लेते हुए संस्कृताइजेशन का मार्ग अपना है। अपने आप को हिंदू थियोलॉजी के हिसाब से रिफॉर्म किया है, मांस मदिरा को छोड़ा है, अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाया है, मंदिरों की तरफ प्रयास किया है। जहाँ जहाँ मंदिरों में स्पेस मिला है, रिलीजियस फेस्टिवल्स में स्पेस मिला है, उसको प्राप्त करने का की कोशिश की है। और रिजर्वेशन के माध्यम से और जो लैंड रिफॉर्म हिमाचल में जितने भी सक्सेसफुली हो सके, उनके माध्यम से जो भी इम्पेटस मिला, उनको यूज़ करके भी उन्होंने स्वयं को संस्कृताइज करने की कोशिश की। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आज जो शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में जो कम्युनिटीज़ आ भी रही हैं, उनके जो नए युवा युवती हैं, वो अपने सरनेम जो है अपने गोत्रों से लगाते हैं, जो कि भारद्वाज हो सकता है या कोई और गोत्र हो सकता है, कौंडल गोत्र हो सकता है, इस तरह के गोत्र हो सकते हैं, जो कि सबके होते हैं। वो एक ब्राह्मण के भी हो सकते हैं, सो कॉल्ड एक क्षत्रिय के भी हो सकते हैं, एक वैश्य के भी हो सकते हैं, एक शूद्र के भी हो सकते हैं। तो उन्होंने एक जो इक्वल प्लेन पर जो गोत्र होते हैं, उससे अपने नाम को अब कोट करना शुरू किया है। कोली समाज तो जैसे मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो में बताया था कि जब 1935 में जनगणना हो रही थी, तो कोली समाज जो हमारे कांगड़े का था, उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट में केस किया था कि हम शेड्यूल कास्ट में क्यों डाला गया। हम शेड्यूल कास्ट नहीं आते, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय वंशज हैं। किसी कारणवश हमें लो माना जा रहा था, पर बेसिकली हम लो नहीं, हम क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय वंशज हैं। इसी तर्ज पे मंडी के कोली समाज ने भी केस किया और जीता। पर फिर जब रिजर्वेशन शुरू हुई तो शायद कम्युनिटी के अंदर ही लोग बट गए और ग्रेजुअली वो जो असर्शन थी वो खत्म हुई। पर अब भी कोली समाज अपने को बाकी जो शेड्यूल कास्ट की जो कम्युनिटीज़ है उनसे सर्वश्रेष्ठ मानने की कोशिश करता है, डोमिनेट मानने की कोशिश करता है। तो वहाँ भी जो सरनेम है वे चौहान, कई जगह ठाकुर भी हो रहे हैं, कई जगह चौहान, और इस तरह के सरनेम्स लिए जा रहे हैं जो कि राजपूती नाम है। बेसिकली राजपूती आइडेंटिटी भी एक क्रिएटेड आइडेंटिटी है, हवन कुंड से निकले हुए राजपूत। तो बेसिकली अब हवन कुंड से तो कोई निकलता नहीं, पर ये एक ब्राह्मणों के साथ उनकी सेंटिटी लेकर के लिच्छवियों ने और जो दूसरे हमारे सॉरी ये जो भील जो समुदाय थे जो स्ट्रांग हुए और जो इस तरह के जो आदिवासी समुदाय थे, उन्होंने खुद को राजपूत के रूप में असर्ट किया। जो ऊपर से हुन आए थे या और जातियाँ आई थी, उन्होंने स्वयं को हिंदू धर्म को मानते, उसके एथिक्स को, पवित्र आग अग्नि को लेकर के स्टेटस धारण किया। ऐसे ही शिवाजी महाराज ने भी किया। उसी पर चलते हुए जो हमारा हिमाचल का कोली समाज भी है या अन्य और जातियां हैं हमारी, दिमाग कई अन्य छोटी सब कास्ट आती हैं उसमें, उन्होंने भी अपने सरनेम अब हिंदू समाज के जो गोत्र हैं उनसे और जो विशेषकर जो क्षत्रिय स्टेटस जो है उसको उन्होंने क्लेम किया है। और इतिहास अगर देख लें भारत की भूमि में, क्षत्रिय कभी जाति नहीं होती, क्षत्रिय एक स्टेटस होता है जो अपने शौर्य से, अपनी मूल्यों से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो उसके लिए प्रयास किया है। तो इसीलिए बेसिकली मुझे लगता है सोशियोलॉजिकली भी बीएसपी पार्टी का ग्राउंड नहीं हिमाचल में तैयार हो रहा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी ट्रेडिशनल पार्टीज हैं और वो रास्ता देती हैं
एलीट को, हालांकि डोमिनेंस, नो डाउट डोमिनेंस जो है राजपूतों की रही है, फिर कुछ हद तक ब्राह्मणों को मिला है, पर आप देखेंगे ग्रेजुअली अब जो असर्शन बढ़ रही है, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज़ के भी बड़े स्ट्रॉन्ग लीडरशिप उभर कर आ रहे हैं। जैसे बीजेपी में हमारे कश्यप जी पार्टी अध्यक्ष रहे राजगढ़ से और हैं इस वक्त। उसके अंदर कांग्रेस में भी कई नए नाम उभर कर सामने आएंगे, आप देखेंगे नए युवा सामने आ रहे हैं। स्पेस देना पड़ रहा है, नहीं तो पार्टीज वीक हो जाएंगी। नए युवाओं को शक्ति को मत देना पड़ेगा, नए वर्गों को स्पेस देना पड़ रहा है। तो इसकी वजह से भी बेसिकली जो है जो सोशली जो संस्कृताइजेशन की तरफ हमारी शेड्यूल कास्ट ने अपने को कम्युनिटीज़ ने अलाइन किया है, उसकी वजह से बीएसपी की जो असर्शन है वो नहीं आ पा रही, क्योंकि बीएसपी टाइप असर्शन के लिए सबसे पहले जो संस्कृताइजेशन को छोड़कर एक सेपरेट बुद्धिस्ट आइडेंटिटी की तरफ आपको जाना पड़ेगा, जो कि दूसरी आइडेंटिटी के कॉन्ट्रास्ट में खड़ी है, ना कि उसमें मर्ज होना चाहती। तो वो हिमाचल में नहीं हो। उसका कारण ये भी हो सकता है कि जो लैंड रिफॉर्म हमने शुरू में ही कर दिए, 53 में कर दिए, 71-72 में भी किए, उनसे स्पेस खुला। जो डेमोक्रेटाइजेशन हुई उनसे स्पेस खुला, रिजर्वेशन से जो थोड़ी इंप्रूवमेंट आई उससे स्पेस खुला। और साथ ही साथ जो हिंदू धर्म में आर्य समाज का जो हिमाचल में चला था आंदोलन, उसने भी काफ़ी सुधार लाने की कोशिश की। जो आर्य समाज के माध्यम से हिमाचल में जो जाति व्यवस्था के खिलाफ जो प्रयास किए गए, उससे भी काफ़ी स्पेस जो है डेवलप हुआ। ये भी कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कि बहुजन समाज पार्टी के विकास में बाधा करते हैं। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि भविष्य में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना नहीं हो सकती, बल्कि मैं तो कहूँगा जितना समय बीता है, अब जो युवा पीढ़ी है उनमें अम्बेडकर जी का सम्मान बढ़ा है हर एक वर्ग में, पर एससी वर्ग में ज़्यादा सम्मान बढ़ा है। तो हो सकता है कि बहुजन समाज पार्टी निकल के हो जाए, पर अभी तक की जो सोशल ट्रेंड है उससे ये नहीं लग रहा कि हाँ बहुजन समाज पार्टी कभी अपना उतना वर्चस्व स्थापित कर पाएगी, ऐसा मुझे लगता है। सिंपली डिस्पाइट द फैक्ट कि 30% शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है, तो बहुजन समाज पार्टी की सेशन कामयाब हो जाएगी एज कम्पेयर टू यूपी और इवन पंजाब। मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि कारण है संस्कृताइजेशन की तरफ अलाइनमेंट, और दूसरा हिमाचल की सोसाइटी में जो थोड़े बहुत लैंड रिफॉर्म और जो रिजर्वेशन की बेनिफिट्स जो परकुलेट हो, चाहे थोड़े हुए पर हुए, और जो नौतोड़ कुछ मिले, हालांकि उसका लाभ कई और ताकतवर लोगों ने ले लिया, पर फिर भी जो थोड़े बहुत मिले उनसे थोड़ी सी स्थिति सुधरी है। तो इसीलिए संस्कृताइजेशन की ओर प्रयास कोशिश की जा रही। तो ऐसे में बीएसपी की उत्पत्ति हिमाचल में राजनीतिक फोर्स के रूप में मुझे डिफिकल्ट लगती है, और ये मेरी एक समीक्षा है। हो सकता है कोई इससे एग्री करे ना करे, पर हिमाचल की पॉलिटिक्स को जो मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से मुझे लगता है ये अभी संभव नहीं हो पा रहा है। धन्यवाद।